तो भाई कैसे हो। सुबह का टाइम था। इबन अटॉल जो कि एक रिमोट आइलैंड था पैसिफिक ओशियन में, उस पर एक कपल कोकोनट ड्राई कर रहे थे। उनको एक बंदे के चीखने की आवाज आती है। वो दोनों भागकर बीच की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि एक बंदा मदद के लिए पुकार रहा है। बंदे को देखकर ना दोनों मियाँ बीवी शॉक थे, क्योंकि ये आइलैंड ना काफी आइसोलेटेड था और इस पर पहुंचना ना काफी मुश्किल था। खैर उस बंदे को सिर्फ स्पेनिश आती थी और जो कपल था उनको स्पेनिश नहीं आती थी। कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी इन लोगों के दरमियान। तो वो कपल उसको इबलाटॉन के मेन टाउन में ले जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वो बंदा अपनी स्टोरी बताने लगता है। उस बंदे का नाम होता है जोस सेल्वाडोर एल्वेरिंगा और वो ये क्लेम कर रहा था कि वो मैक्सिको के बॉर्डर पर मछली पकड़ने के दौरान तूफान की जद में आ गया था और फिर वो ओपन ओशियन में गुम हो जाता है। 17 नवंबर 2012 से वो अपनी कश्ती में बह रहा था और अब अर्ली 2014 था, यानी वो 438 डेज पानी में अकेला जिंदा रहा था। ये एक बहुत बड़ा क्लेम था। मोस्टली लोगों के दिमाग में यही बात आ रही थी कि इतनी छोटी सी बोट में उसने इतना लंबा सफर किस तरह कर लिया, उसके पास इतना खाना और पानी किधर से आ गया। लेकिन जो भी वो मैक्सिकन बंदा क्लेम कर रहा था ना, वो बहुत इम्पॉसिबल दिख रहा था। उस बंदे से जो सवाल किया ना, उसने एक्यूरेटली उसका जवाब दिया। उसकी ये स्टोरी ना वायरल हो जाती है, लेकिन अथॉरिटीज को पक्का यकीन होता है कि एल्वेरिंगा ना झूठ बोल रहा है। इवन अथॉरिटीज ने उसको लाई डिटेक्टर मशीन से भी टेस्ट करवाया था और स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स जो थे ना, उन्होंने भी उसके सर्वाइवल के रिलेटेड सवाल पूछे थे। इवन एल्वेरिंगा के बॉस से भी पूछा गया तो उन्होंने भी यही बताया कि वो 17 नवंबर 2012 से मिसिंग था। फिर सब फाइनली एक ही डिसीजन पर पहुंचते हैं कि एल्वेरिंगा सच बोल रहा है और उसने वाकई इतना लंबा सरवाइव किया था ओशियन में। चलो इससे अब 14 महीने पीछे चलते हैं, जब एल्वेरिंगा अपने 2 दिन के फिशिंग ट्रिप के लिए रेडी था। जाना तो उसने अपने फिशिंग पार्टनर के साथ था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसने मना कर दिया। लेकिन उसको दूसरा ट्रैवलिंग पार्टनर मिल जाता है। उसका नाम होता है इज़ेक्वेल कॉर्डोबा और वो 23 साल का होता है। ये दोनों पहली बार एक साथ सफर कर रहे थे और एक दूसरे को इवन अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। लेकिन इस सफर में उन दोनों के पास काफी टाइम था एक दूसरे को अच्छी तरह जानने का। उनकी ये जर्नी शुरू होती है बड़ी परफेक्ट स्टार्ट के साथ। वो लोग 5 किलो तक मछलियां पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर मौसम तब्दील हो जाता है। फिर जिधर वो फिशिंग कर रहे होते हैं ना, वहाँ पर एक खौफनाक सा तूफान आ जाता है। बड़ी बड़ी लहरें जो है ना, वो उनकी बोट से टकरा रही होती हैं। पानी के इर्द गिर्द ना काफी सारी मछलियां जो थी ना, वो उछल रही थी और वो उछल के ना इनकी बोट में आ रही थी, जिसकी वजह से बोट के अंदर ना वेट काफी ज्यादा हो जाता है और बोट का वैसे ही बैलेंस आउट हो रहा होता है। फिर वो ना बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन लेते हैं। वो ये होता है कि जितनी भी मछलियां उन्होंने पकड़ ली है ना, उन सबको पानी में वो फेंक देते हैं। लेकिन आगे जो उनके साथ होने वाला था ना, आई एम श्योर ये मछली फेंकने वाला डिसीजन जो था ना, उस पर उनको काफी अरसे तक पछतावा होता रहा होगा। खैर वो तूफान जो होता है ना, वो 5 दिन तक कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से बोट का इंजन जो होता है ना, वो खराब हो जाता है और जो सारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कम्युनिकेशन के लिए जो उनके पास होती हैं, वो सारी की सारी डेड हो जाती हैं। बहुत ही बड़ा ना सर्च ऑपरेशन लॉन्च होता है इन दोनों को ढूंढने के लिए, लेकिन बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि छोटी सी इनकी बोट थी ना, इनके पास कोई लाइट थी और उसको देखना तो इम्पॉसिबल था उसके साइज की वजह से। 2 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है और वो इन दोनों को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। 5 दिन के बाद जब तूफान खत्म होता है तो इनको कोई आइडिया नहीं होता कि ये किधर हैं और इनको हर तरफ पानी ही दिखाई दे रहा होता है। फिर उन दोनों को पता चलता है कि भाई इनका कुछ भी नहीं बनने वाला, क्योंकि सारी मछलियां जो इन्होंने पकड़ी थी वो इन्होंने पानी में फेंक दी थी। पीने के लिए पानी जो था वो बहुत ही कम रह गया था और तूफान की वजह से मछली पकड़ने वाला फिशिंग गियर जो था ना, वो भी लहरों में बह गया था और कम्युनिकेशन करने वाली सारी डिवाइसेस जो थी वो इनके पास डेड हो गई थी। चलो खाए बगैर लोग तो काफी दिनों तक सरवाइव भी कर लेते हैं, लेकिन असल मसला आ जाता है पानी का। एक बंदे का वर्ल्ड रिकॉर्ड है पानी पिए बगैर उसने 18 दिन गुजारे थे, लेकिन ये एक प्रिजनर का था जिसको बंद करने के बाद ना लोग भूल गए थे। फिर 18 दिन बाद एक्सीडेंटली उसका पता चलता है कि वो यहाँ पे कैद था, लेकिन बाद में उस बंदे ने सरवाइव कर लिया था। काफी लोग ये सोचते हैं कि भाई ओशियन में तो थे तो वहीं से पानी पी लेते, लेकिन ओशियन का पानी ना काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है और सॉल्टी होता है, जिसको पीने के बाद बंदा मर भी सकता है। खैर इन दोनों ने बारिश के पानी को जमा करना शुरू कर दिया था। इनके पास एक बास्केट थी बोट के अंदर उसमें, लेकिन वक्त के साथ साथ ना इनको पानी के अंदर प्लास्टिक की बोतलें भी मिलती रही थी। उनको भी फिर वो बारिश का पानी भरने के लिए इस्तेमाल करने लग गए थे।
पानी का तो इससे इंतजाम हो जाता था, लेकिन असल मसला आ जाता था खाने का, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए कोई भी गियर नहीं था उनके पास। लेकिन फिर उन्होंने ना एक तरीका अपनाया। अपने हाथों को पानी में डाल लेते थे और फिर जैसे ही मछली उसके बीच से गुजरती थी ना, उसको फौरन पकड़ लेते थे। मछली के साथ साथ वो सी बर्ड्स और कछुओं को भी पकड़ कर खाया करते थे और उनका खून भी पिया करते थे। फिर उनके साथ ना एक और बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। एल्वेरिंगा का साथी कॉर्डोबो जो है ना, वो एक दिन सी बर्ड को खा रहा होता है, तो अचानक ना वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, क्योंकि जो सी बर्ड उसने खाया था ना, उसके पेट के अंदर ना जहरीला सांप मरा हुआ था। कॉर्डोबा जो है ना, वो सरवाइव तो कर जाता है, लेकिन फिर वो वैसा नहीं रहता। कुछ दिनों बाद ना वो बिल्कुल ही खाना छोड़ देता है। कमजोरी की वजह से उसकी ना हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और 4 महीने की जर्नी के बाद कॉर्डोबा जो है ना, वो मर जाता है। एल्वेरिंगा जो है ना, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि 4 महीने की जर्नी में उसका कॉर्डोबा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। कॉर्डोबा की मौत से ना सिर्फ उसने अपना दोस्त खोया था, बल्कि ह्यूमैनिटी से उसने अपना आखिरी लिंक भी खो दिया था। अब एल्वेरिंगा के पास एक और मुसीबत थी खाने पीने के अलावा, वो थी लोनलीनेस। पहले तो एल्वेरिंगा ने इसको मानने से इनकार कर दिया कि उसका दोस्त मर गया है। उसने अपने दोस्त की बॉडी को ना कश्ती में ही रखा और उससे बातें भी करता रहा जैसे कि वो जिंदा हो। लेकिन 6 दिन के बाद ना उसको रियलाइज होता है कि वो पागलों वाली हरकतें कर रहा है। उन दोनों के दरमियान ना एग्रीमेंट होता है कि जो भी उन दोनों में से पहले मरेगा ना, तो दूसरा बंदा उसकी बॉडी को नहीं खाएगा। तो एल्वेरिंगा ना उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। जाहिर है ओशियन जो है वो पूरी तरह खाली नहीं होता। एल्वेरिंगा ने काफी दफा शिप्स को गुजरते हुए देखा था। मोस्टली उनमें कंटेनर शिप्स थी, लेकिन वो कंटेनर शिप जो है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं और उनका क्रू जो है वो लिमिटेड होता है। मोस्टली 25 से 30 लोग ही होते हैं, तो ओशियन पर नजर कम ही होती थी उनकी। हम लोगों से ना थोड़ी देर भी मोबाइल के बगैर रहा नहीं जाता, वरना हम ना बोर होने लग जाते हैं। लेकिन एल्वेरिंगा ने 10 महीने गुजारे थे टोटल आइसोलेशन में। फिर एक दिन उसको ना बर्ड्स दिखाई देते हैं। वो इधर उधर देखता है तो उसको ना एक आइलैंड नजर आ रहा होता है और लकीली वो बोट भी ना उसी आइलैंड की तरफ जा रही होती है। वो उसी वक्त पानी में छलांग मारता है और उस आइलैंड पे आ जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है। और वही कपल ने उसकी आवाज सुनी जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। एल्वेरिंगा मैक्सिको से ड्रैग होता हुआ इधर इस आइलैंड पे आता है, और अगर ये वाला आइलैंड भी इससे मिस हो जाता ना, तो अगला स्टॉप उसका फिलीपींस था, जो कि मजीद 3000 माइल दूर था। इस तरह का सर्वाइवल हिस्ट्री में बहुत ही कम लोगों ने किया जिस तरह एल्वेरिंगा ने किया था। और हाँ, एक और बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग।